हेलो एंड वेलकम टू लर्न इन क्रिएशन बिजनेस। यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपके बिजनेस में वेबसाइटें जो हैं वो हेल्प कर सकती हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि हाउ वेबसाइट कैन हेल्प योर बिजनेस टू ग्रो एंड टू गो बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स। आइए इसे समझते हैं। वेबसाइट जो होती है वो आपके बिजनेस की अवेयरनेस को बढ़ाती है, आपके ज्योग्राफिकल एरिया से बढ़ करके। यानी कि आपकी शॉप अगर एक किसी मार्केट में है, किसी सिटी टाउन या टाउन मार्केट में है, तो वो उन्हीं लोगों को पता है जो उस टाउन में अक्सर आते हैं जहाँ पे आपकी शॉप है। लेकिन आपकी वेबसाइट आपके हर एक पोटेंशियल कस्टमर के मोबाइल पे खोली जा सकती है, जिससे कि आपका बिजनेस जो है उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, और वो इंसान जो अभी तक टाउन के उस इलाके में नहीं आया है जहाँ पे आपकी शॉप या बिजनेस है, वो अपने घर से भी आपके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। ताकि अगर आप कुछ ऐसा बेचते हैं या फिर ऐसी कोई सर्विस आपके पास है जो उसके किसी काम की है, तो वो उस बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। इसलिए वेबसाइट जो होती है उनका पहला काम होता है कि आपकी अवेयरनेस को, आपकी रीच को आपके ज्योग्राफिकल एरिया से एक्सपेंड करना। कि एक अच्छा बिजनेस को चलाने के लिए या फिर एक अच्छा बिजनेस चल पाने के लिए आपको कस्टमर का ट्रस्ट जो होता है उसे अपने साथ लेकर चलना होता है, और एक वेबसाइट क्योंकि वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी सारी अवेयरनेस आपके कस्टमर तक पहुंचाती है, तो वो इसे बिल्डअप करने में आपकी हेल्प कर सकती है। इसलिए आज की डेट में बिजनेस की अपनी एक वेबसाइट होती है। नेक्स्ट आता है ओपन कम्युनिकेशन। अब क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपके और आपके कस्टमर या फिर ग्राहक के बीच में एक वार्तालाप होनी जरूरी है, और एक काइंड ऑफ कन्वर्सेशन होना जरूरी है, जिसके लिए वेबसाइट दोबारा बहुत ही अहम रोल अदा करती है। एक अच्छी इंटरेक्टिव वेबसाइट जहाँ पे कस्टमर आपके बिजनेस या आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सके, तो वो जान सकता है आपके बिजनेस के बारे में और अधिक, और कुछ और अधिक जानने के लिए वो आपसे कनेक्ट भी कर सकता है, जिससे कि आपकी जानकारी, आपके बिजनेस के प्रति अवेयरनेस और आपके बिजनेस के प्रति ट्रस्ट को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कस्टमर को आपकी सर्विसेज लेने में आसानी और विश्वसनीयता लगे। इसलिए आपने देखा होगा कि 21st सेंचुरी में ऑलमोस्ट एक बिजनेस की अपनी एक इंटरेक्टिव वेबसाइट तो होती है। अब क्योंकि वेबसाइटें जो होती हैं वो बिजनेस के लिए बनाई जाती हैं, तो वो डिपेंड करती हैं कि आपका बिजनेस किस तरह का है, और हर एक बिजनेस के हिसाब से ही उसकी वेबसाइट का डिज़ाइन और डेवलपमेंट किया जाता है। क्योंकि ये बिजनेस स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए ये बिजनेस ओरिएंटेड भी होती हैं। मतलब आपकी वेबसाइट आपके बिजनेस से मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हाट यू नो अबाउट इट बिफोर यू गोइंग टू लॉन्च। अगर आपका मन अब ये बन चुका है कि आपको भी एक अपने बिजनेस या अपने ब्रांड की एक वेबसाइट चाहिए, तो आप कुछ मूल बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि डोमेन, होस्टिंग और वेबसाइट। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। डोमेन। डोमेन ऑनलाइन दुनिया में आपकी शॉप का या आपके बिजनेस का एक नाम होता है। इस तरह से समझा जा सकता है कि एक ऑफलाइन दुनिया में अगर आपकी एक शॉप है एक सिटी टाउन के पास, और वहाँ पे आपकी शॉप का एक नाम होगा, आपकी शॉप जिस जगह पे होगी उस बिल्डिंग का एक एड्रेस भी होगा, और फिर उस बिल्डिंग या उस शॉप एरिया के अंदर आपके बिजनेस के रिगार्डिंग चीज़ें या फिर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बताने के लिए लोग या फिर आप खुद वहाँ होते होंगे। जी। अब ऑनलाइन दुनिया में इसी तरह डोमेन जो होता है वो आपके बिजनेस का एक नाम होता है जो कि यूनिकली होता है। फॉर एग्जांपल, हम समझते हैं फेसबुक के माध्यम से facebook.com, ये एक डोमेन है जिसके माध्यम से आप फेसबुक तक पहुंच पाते हैं। learningcreation.co.in ये भी एक तरह से डोमेन है, जिसके माध्यम से आप लर्निंग क्रिएशन की वेबसाइट तक पहुंच पाएंगे या फिर उसके ऑनलाइन ऑफिस तक पहुंच पाएंगे। ठीक। बेसिकली ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस में इतना ही फर्क हुआ कि आप अपना ऑफलाइन सेटअप जो है वो ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं। ये इस तरह से देखिए कि अगर आपका बिजनेस जो है, जो ऑफिस प्लेस है, वो भले ही मूव ना कर पाए, लेकिन आप स्मार्ट मूव ले सकते हैं और आप अपने बिजनेस को अपने ग्राहक के मोबाइल तक पहुंचा सकते हैं, ताकि एक ट्रस्ट, एक कन्वीनियंस, एक इंटरेक्शन बन पाए आपके और आपके कस्टमर के बीच। तो इस कड़ी में पहली चीज जो होती है वो डोमेन, ये यूनिकली स्पेसिफाइड होता है। इंटरनेट की दुनिया में एक नाम के दो डोमेन कभी नहीं हो सकते। तो डोमेन से हम ये समझते हैं कि ये आपकी शॉप का एक ऑनलाइन नाम है, जैसे कि आपका बिजनेस डॉट कॉम या आपका बिजनेस डॉट को डॉट इन, ये बहुत तरह के होते हैं। डॉट को डॉट इन, डॉट इन, डॉट ई डी यू, डॉट ओ आर जी, इस पे हम बाद में विशेष चर्चा करेंगे। डॉट कॉम का मतलब हुआ कमर्शियल वेबसाइट, डॉट को डॉट इन का मतलब हुआ कमर्शियल वेबसाइट बट मेड इन इंडिया। वैसे ही कोई बाहर की वेबसाइट होंगी लाइक यूके, तो डॉट यूके होगा। डॉट एयू अगर आपकी वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया में है, डॉट पी के अगर आप पाकिस्तान से बिजनेस करते हैं, और डॉट इन अगर आप इंडिया से बिजनेस करते हैं। डॉट जी ओ वी जिन वेबसाइटों के एंड में होता है, इनका मतलब हुआ कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइटें हैं, और डॉट जी ओ वी डॉट इन का मतलब कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है।
इसी तरह .edu जो होता है वो एजुकेशन वेबसाइटों के लिए अक्सर यूज किया जाता है, और .org जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा यूज करती हैं, लाइक एनजीओ और नॉन प्रॉफिट जो वर्क करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे डोमेन के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। और अब हम चलते हैं अगली चीज जो है होस्टिंग। अब आपने अपनी शॉप का नाम तो रख लिया, लेकिन उस शॉप को चलाने के लिए या फिर उस शॉप पे लोग आए तो उसके लिए आपको एक जगह भी चाहिए, एक एड्रेस, एक लोकेशन भी चाहिए। तो डोमेन आपका एड्रेस हो गया ऑनलाइन दुनिया में, और होस्टिंग जो है वो आपका लोकेशन। क्योंकि इंटरनेट पे जब आप अपनी वेबसाइट यानी कि अपने शॉप का ऑनलाइन वर्जन, जहाँ पे आप अपनी शॉप की सारी जानकारियाँ, सारे इंटरेक्शंस, सारे कनेक्शंस, सारे अवेयरनेस एंड डिटेल आप प्रोवाइड करवाते हैं, उसको चलने के लिए एक जगह तो चाहिए। तो इसलिए हम एक होस्टिंग शब्द का यूज करते हैं। होस्टिंग एक ऑनलाइन दुनिया में आपका अपना खरीदा हुआ एक स्पेस है जहाँ पे आपकी वेबसाइट चलेगी। क्योंकि जिस तरह ऑफलाइन दुनिया में आपकी शॉप को चलाने के लिए एक एड्रेस लोकेशन चाहिए, एक बिल्डिंग या एक ऑफिस प्लेस चाहिए, उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में आपकी वेबसाइट को रन करने के लिए भी एक स्पेस चाहिए होता है, जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल godaddy.com, होस्टिंगर और ऐसी बहुत सी वेबसाइटें हैं जो आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ताकि आप अपनी वेबसाइट को वहाँ पे चला सकें। और जब कोई आपका एड्रेस यानी कि आपकी शॉप का नाम गूगल पे डाले, लाइक learningcreation.co.in, तो वो आपके उस लोकेशन तक पहुंच पाए जहां पे आपकी वेबसाइटों की फाइल्स रखी हुई हैं, और आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट हो पाए। तो ये एक तरह से शॉप के लिए जगह खरीदने जैसा हुआ। उसके बाद जो एक लास्ट चीज है वो है वेबसाइट, आपकी शॉप। आपकी अगर शॉप है और वो शॉप कंप्यूटर की शॉप है मान लिया जाए, तो आपकी शॉप के अंदर कंप्यूटर के सारे सामान, सारे प्रोडक्ट्स एंड चीजें वहाँ पे रहती हैं। उसी तरह आपकी वेबसाइट जो कि आपकी शॉप का एक ऑनलाइन रूपांतरण है, तो चलाने के लिए आपको एक होस्टिंग सर्विस चाहिए, ठीक, ताकि जब कोई आपका एड्रेस इंटरनेट पे डाले तो वो आपकी वेबसाइट तक पहुंच पाए जो चल रही है आपकी होस्टिंग सर्विस पे। और फिर वो आपके बिजनेस से इंटरेक्ट हो सकता है, आपके प्रोडक्ट्स और कैटलॉग के बारे में जान सकता है, और अधिक आपके बिजनेस के बारे में जान सकता है, जिससे बिजनेस की अवेयरनेस बढ़ती है, बिजनेस का इंटरेक्शन बढ़ता है, कस्टमर इंटरेक्ट कर सकता है, आगे के लिए उत्सुक है तो वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकता है। ठीक, तो ये कुछ मूल बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए इससे पहले कि आप अपना ब्रांड या बिजनेस वेबसाइट होस्ट करें। सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इस चीज को हम इससे भी समझ सकते हैं कि क्योंकि अगर आपकी शॉप एक टाउन हॉल पे है तो उसका एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स होगा कि आप दिन में 10 या 12 घंटे के लिए शॉप खोल सकते हैं। मैं मानता हूँ आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं तो आप लगभग दिन में 16 घंटे शॉप खोलते हैं, लेकिन फिर भी 16 घंटे के बाद कुछ घंटे आपको शॉप बंद करनी पड़ेगी। वेबसाइटों के साथ या फिर जब आप अपने बिजनेस की वेबसाइट को लॉन्च करते हैं तो उनके साथ ऐसी दिक्कतें नहीं होती। अब आपका बिजनेस 24/7 के लिए ओपन है, यानी कि आपने अपने बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन ओपन विंडो बनाया है जहाँ पे कस्टमर कभी भी आ सकता है और आपसे, आपके ना होते हुए भी आपके बिजनेस के बारे में जान सकता है, आप क्या काम करते हैं उसके बारे में जान सकता है, आप क्या सर्विस और प्रोडक्ट्स देते हैं उसके बारे में जान सकता है, और आपसे 24/7 के समय के अंतराल के बीच कभी भी आपसे कनेक्ट कर सकता है आपकी वेबसाइट के माध्यम से। तो आपका बिजनेस 24/7 हो जाता है इससे, 24/7 ओपन फॉर योर कस्टमर। सेकेंड चीज, अब इस चीज को करने के लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आप, क्योंकि एक नई नई मार्केट प्लेस में है जिसे हम डिजिटल वर्ल्ड की मार्केट प्लेस कह सकते हैं, तो यहाँ पे काम करने के कुछ तरीके होते हैं और कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत ज्यादा आवश्यक है इससे पहले कि आप इस मार्केट प्लेस में कूदें। ठीक, तो अभी तक हमने ये जाना कि वेबसाइटें कैसे आपकी हेल्प करती हैं, डोमेन, होस्टिंग और वेबसाइट एक्चुअली में क्या होते हैं, और किस तरह से ये आपके बिजनेस की रीच या फिर अवेयरनेस को एक छोटे ज्योग्राफिकल एरिया से बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में एक्सपेंड करती है, जिससे कि आपके पोटेंशियल ग्राहक का आपके बारे में जान पाना ज्यादा अधिक संभव होता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज रात को मेरे घर पार्टी है और मैं आपको उसका एड्रेस ना दूं कि पार्टी की लोकेशन कहाँ है, तो ये थोड़ी सी आपके साथ बदसलूकी होगी। इसी तरह वेबसाइटों में अक्सर आपको कॉल टू एक्शन देखने को मिलते होंगे, लाइक वेबसाइटों में अक्सर हम कॉल टू एक्शंस का यूज करते हैं, लाइक बटन्स, क्लिक हियर, बाय नाउ, बाय लेटर, बुक नाउ, एड टू कार्ट, ये सब चीजें आपने अक्सर देखी होंगी, जिनका एक ही मोटिव होता है कि जब आप बिजनेस की जानकारी ले चुके हैं और पर्याप्त जानकारी ले चुके हैं, और अगर आप पोटेंशियल क्लाइंट हैं, अगर आप पोटेंशियल कस्टमर हैं, या फिर आपका पोटेंशियल कस्टमर आपके बारे में अवेयरनेस पा चुका है, जानकारी पा चुका है, और अब अगर वो प्रेरित है आपसे सामान खरीदने के लिए या फिर आपका सामान यूज करने के लिए या फिर उसका डेमो लेने के लिए, तो वो आपको इंटरेक्ट कर पाए, आप तक उस बात को पहुंचा पाए। इसलिए हम कॉल टू एक्शंस का यूज करते हैं वेबसाइटों में, जिससे कि वो और ज्यादा इंटरेक्टिव बने, और अगर आपका कस्टमर आपके सामान से प्रभावित हुआ है तो अब वो उसे खरीदने के लिए प्रेरित भी हो पाए।
नाउ हम इस वीडियो के अंतिम सेक्शन में हैं, और दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग टू टेल यू दैट देयर इज अ रूल। जब आप काम करते हैं ऑनलाइन दुनिया में तो कुछ तरह के नियम का पालन आपको करना पड़ता है, और ऑनलाइन दुनिया में काम करने के तीन ही नियम हैं। पहला, बी अवेलेबल, मतलब अपने ग्राहक के लिए अवेलेबल रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शॉप की वेबसाइट नहीं है या आपके बिजनेस की वेबसाइट नहीं है, तो आप अपने ग्राहक के लिए तभी तक अवेलेबल हैं जब तक कि वो आपके पास आपकी शॉप पे आए, प्लस अगर वो क्लोजिंग और ओपनिंग आवर्स के बीच में आता है। लेकिन वेबसाइटें आपके बिजनेस की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती हैं